तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ng4 डायरेक्टिव। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है ये हमारी HTML टेम्पलेट के अंदर, मतलब जो हमारा UI होता है उसको बनाने के लिए, उसको स्ट्रक्चर करने के लिए ये ng4 का ये जो डायरेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और ये हमारी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के अंदर आता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ng-if को पढ़ा था, ng-switch को पढ़ा था, वो भी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के अंदर आते हैं। तो ये जो ng4 है ये भी आपके पास स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के अंदर आते हैं। इनको स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे HTML टेम्पलेट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होते हैं, बिल्डअप करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 20 है और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो ng4 डायरेक्टिव, भाई देखो अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या फिर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो ये जो ng4 डायरेक्टिव है ये उसी तरह से काम करती है जिस तरह प्रोग्रामिंग में हमारे पास फॉर लूप काम करता है। मतलब ng4 का जो मकसद है वो मकसद क्या है? मकसद है रिपीटेशन करना, आइटरेशन करना। मतलब सपोज करो कि मेरे पास कोई एरे है और उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, तो अगर मुझे उसको बार बार आइटरेट करना है, अलग अलग आइटम्स को रिपीट करना है और अपने HTML टेम्पलेट में डिस्प्ले करवाना है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ng4 डायरेक्टिव। तो पहले आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर और उसके बाद इसकी थियोरी में आपको बताता हूँ। तो मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे देखो मैं अपने उसी कंपोनेंट में काम कर रहा हूँ जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर काम किया था। कौन सा है कंपोनेंट? यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के नाम से मैंने एक कंपोनेंट बनाया था और ये देखो इसकी HTML फाइल है और इसी के अंदर देखो हमने ng-switch वाला भी काम किया था, ng-if वाला भी काम किया था। ठीक है, तो इसी HTML फाइल के अंदर अब मैं क्या करूँगा? ng4 वाला काम करूँगा। और यहाँ पे देखो इसकी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स कंपोनेंट की जो TS फाइल होती है, मतलब जिसके अंदर क्लास होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ये डेटा मैंने सारा कमेंट कर दिया जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यूज़ किया था। ठीक है, तो अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरी क्लास है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ? एक एरे बनाता हूँ और फिर उस एरे को मैं आइटरेट करवाऊंगा, रिपीटेशन करवाऊंगा। कहाँ पे? अपने HTML के अंदर ng4 की मदद से। तो यहाँ पे देखो मैं पब्लिक और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ एरे, उसका नाम रखता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, तो एरे के लिए आपके पास ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल पास कर देता हूँ कुछ फ्रूट्स। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? बनाना। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? मैंगो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? एप्पल। और फिर मैं यहाँ पे लास्ट में ले लेता हूँ ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स यहाँ पे दे दिए। तो देखो 4 फ्रूट्स का मैंने क्या बना लिया? एक एरे बना ली, एक लिस्ट बना ली। अब इसको मैं एक्सेस करूँगा किसकी मदद से? इसको मैं एक्सेस करूँगा, यहाँ पे आ जाओ अपनी HTML फाइल के अंदर। भाई देखो अगर मैं इसको 1 बाय 1 एक्सेस करूँ तो किस तरह से करूँगा? यहाँ पे आ जाओ, देखो मैं S2 लगाता हूँ और यहाँ पे आके ये जो मेरा एरे है इसका क्या नाम है? फ्रूट्स। ठीक है, और इसके अंदर से मैं इंडेक्स यहाँ पे पास कर देता हूँ 0। तो भाई यहाँ पे देखो फ्रूट्स के 0 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा डेटा मौजूद है? देखो बनाना। तो इसका मतलब यहाँ पे H2 के अंदर मुझे क्या प्रिंट हो जाएगा? बनाना। और इसको मैं बंद करूँगा किसके अंदर? अपनी इंटरपोलेशन के अंदर, वरना ये हमें रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या एक्सेस हो रहा है? अभी बनाना एक्सेस हो रहा है। लेकिन भाई देखो अभी इसके अंदर एक मसला है। वो मसला पता है क्या है? अगर मुझे पूरे एरे को, मतलब सारे आइटम्स को गेट करना है तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 दफ़ा इस तरह से लिखना पड़ेगा। देख रहे हो? मतलब मैं यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर इंडेक्स पास कर देता हूँ 1 और यहाँ पे क्या देता हूँ 2 और फिर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 3। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ। इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स। भाई इसका मतलब अगर मेरे पास 4000 या 400 मेरे पास फ्रूट्स हैं तो क्या मुझे इस तरह से 1 बाय 1 एक्सेस करना पड़ेगा? नहीं, ये हमारे लिए एक हेडेक हो जाएगा अगर मैं इस तरह से काम करूंगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ng4 डायरेक्टिव। अच्छा, ng4 डायरेक्टिव के ऊपर आने से पहले देखो मैंने आपको बताया कि ये हमारा एरे है ना, और इस एरे का हर एलिमेंट किसी ना किसी इंडेक्स नंबर पे स्टोर होता है और इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। इसका मतलब ये बनाना कहाँ पे था? 0 पे था। मैंगो कहाँ पे था? 1 पे था। फिर एप्पल 2 पे था और ग्रेप्स 3 पे था। तो इसी तरह यहाँ जब मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो इंडेक्स पास किए तो वो इंडेक्स वाइज क्या कर रहा है? डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, देखो नजर आ रहा है आपको? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई देखो अगर मेरे पास बहुत सारे एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं तो मैं इस तरह से थोड़ी करूंगा, इस तरह से तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा ng4 की डायरेक्टिव। किस तरह से? देखो सबसे पहले मैं डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे ng4 की डायरेक्टिव लगाता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले स्टार लिखना है, फिर ng4। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ? मैं लेट का कीवर्ड यूज करूंगा जो कि हम ES5 ES6 के अंदर वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, लेट। और मैं अपने एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखता हूँ फ्रूट। ठीक है,
और फिर मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करूँगा ऑफ, और उसके बाद मैं अपने एरे का नाम पास करूँगा। हमने एरे का नाम क्या रखा था, फ्रूट्स। तो भाई देखो होगा क्या, जब हमारा ये ng4 div एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा भाई, देखो फ्रूट्स के अंदर 4 आइटम्स हैं, यहाँ पे देख लो फ्रूट के अंदर कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं। तो 1 बाय 1 इस एरे में से एक एलिमेंट उठेगा और कहाँ पे चला जाएगा, फ्रूट के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब फ्रूट्स के अंदर सबसे पहला फ्रूट कौन सा है, आप यहाँ पे देखो बनाना, फिर है मैंगो, फिर है एप्पल। तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होगा, फ्रूट्स में से बनाना यहाँ पे उठेगा और यहाँ पे आ जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। देखो H2 के अंदर इंटरपोलेशन ओपन करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे ये वाला वेरिएबल पास करता हूँ, फ्रूट। ठीक है, कौन सा वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे बनाया था ऑफ से पहले, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। तो भाई देखो फर्स्ट टाइम जब हमारे पास ये डिव एग्जीक्यूट होगा तो फ्रूट्स के अंदर क्या है, बनाना, बनाना आ जाएगा यहाँ पे, और फिर वो बनाना यहाँ पे H2 के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर फ्रूट्स के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, मैंगो आएगा, तो मैंगो यहाँ फ्रूट में चला जाएगा और यहाँ H2 में प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे फ्रूट्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो 1 बाय 1 इस फ्रूट के अंदर आएंगे और यहाँ पे H2 के अंदर वो डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब ng4 तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमारा ये पूरा एरे रिट्रीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो आपको रिजल्ट अभी भी सेम मिल रहा है। भाई देखो अगर मैं इसके अंदर एक और आइटम ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आओ, मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रूट का नाम दे देता हूँ एप्रिकॉट। ठीक है, एप्रिकॉट दे दिया, इसको सेव करते हैं। ठीक है, एप्रिकॉट दे दिया, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आ जाओ। तो अब ये देखो एप्रिकॉट भी यहाँ पे एक्सेस करके दे रहा है। मतलब आपके एरे के अंदर अब जितने भी एलिमेंट्स हो, 1000 हो, 2000 हो, जितने भी हो, उन सबको जस्ट ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके दे देगा। तो देखा आपने किस तरह से मैंने यहाँ पे अपने एरे को एक्सेस किया ng4 डायरेक्टिव की मदद से। और देखो अभी मैंने इसको डिव के अंदर यूज़ किया ना, आप कोई भी कंटेनर टैग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्रूट को H2 में डिस्प्ले करवाया, आप कोई भी टैग यूज़ कर सकते हो। अच्छा भाई यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि ये जो हर एलिमेंट होता है ये किसी ना किसी इंडेक्स पे स्टोर होता है। तो अगर मुझे उसके इंडेक्स भी यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आओ, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ इंडेक्स, और यहाँ पे एज लगा के एक वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ आई। इसका मतलब हमारे पास फ्रूट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स कहाँ चला जाएगा, आई के वेरिएबल में चला जाएगा। और अगर मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, देखो H2 में शुरू में मैं यहाँ पे कौन सा वेरिएबल एक्सेस करता हूँ, आई। तो देखो फर्स्ट टाइम हमारे पास बनाना प्रिंट होगा ना, तो बनाना का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। इसी तरह मैंगो प्रिंट होगा, मैंगो का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1। इसी तरह से वो इंडेक्स और उसके साथ जो भी फ्रूट होगा वो डिस्प्ले करवाता जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे देखो बनाना का इंडेक्स नंबर 0, मैंगो 1, फिर एप्पल 2, ग्रेप्स 3, एप्रिकॉट 4। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है ना एरे का, वो हमारे एरे की लेंथ से एक कम होता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, 5, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स था वो क्या था, 5 से एक वैल्यू कम था और वो क्या था, 4। तो ये भी एरे के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैंने एरे को एक्सेस किया और उसके साथ उसके इंडेक्स को एक्सेस किया। भाई देखो एक और चीज भी हम एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से, यहाँ पे देखो इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, नीचे आके पेस्ट करता हूँ और इस कोड को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। मतलब देखो इसके अंदर इंडेक्स है और इसके अंदर ये जो पहला मैंने बनाया था इसके अंदर मैं यहाँ से इंडेक्स हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कोड मैं आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करूँगा, तो यहाँ पे मैं सारा कोड सेपरेट कर रहा हूँ। मतलब ये सिंपल ng4 है और इसके अंदर इंडेक्स है साथ में। ठीक है, और अब मैं नीचे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और भाई अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा फर्स्ट, मतलब एक कीवर्ड होता है फर्स्ट एज एफ, और यहाँ पे मैं इसके अंदर H2 के अंदर पास कर देता हूँ f। अब समझना कि ये फर्स्ट का ये जो कीवर्ड है, फर्स्ट का ये जो फंक्शन है, करता क्या है। भाई देखो फर्स्ट क्या करेगा, हमारा जो पहला एलिमेंट होगा ना, देखो हमारा पहला एलिमेंट क्या है, बनाना। ठीक है, तो ये बनाना के साथ हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। किस तरह से, देखो इसको सेव करते हैं, तो देखो f मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, फ्रूट मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो बनाना हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो देखो उसने सिर्फ उसको ट्रू किया हुआ है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें फॉल्स किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा काम करवाना चाह रहे हो कि आप अपने फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये फर्स्ट का कीवर्ड यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह देखो फर्स्ट है तो लास्ट भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, देखो नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो जो मैंने पेस्ट किया है, यहाँ से अब मैं फर्स्ट की जगह यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट। ठीक है, लास्ट आपने लिखना है स्मॉल में लास्ट, और यहाँ पे एफ की जगह मैं पास कर देता हूँ एल। ठीक है, और ये एल पास कर देता हूँ यहाँ पे H2 के अंदर एफ की जगह पे। ठीक है,
तो मतलब अब जो लास्ट एलिमेंट है, हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा है, एप्रिकॉट, ठीक है, तो ये ट्रू रहेगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फॉल्स रहेंगे, ठीक है। तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे देखो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, एप्रिकॉट, सिर्फ ये ट्रू है, बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो क्या है, फॉल्स हैं। तो लास्ट एलिमेंट पे ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे ये लास्ट का कीवर्ड इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। अच्छा, फिर ना आप इवन और ऑड नंबर्स भी असाइन कर सकते हो, मतलब इवन आइटम्स हैं हमारे एरे के अंदर, ऑड आइटम्स है, आप उनको भी यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर सकते हो। किस तरह से, देखो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑड, ठीक है, कि भाई ऑड वैल्यूज पे अब मुझे ट्रू चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑड एज ओ और यहाँ पे एल की जगह मैं पास कर देता हूँ ओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो फ्रूट्स वाली लिस्ट है, एरे है, इसके अंदर जो ऑड आइटम्स है ना, जो ऑड इंडेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को ट्रू करेगा, बाकी सबको फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो भाई, देखो बनाना भी फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये 0 है और 0 आपके पास ऑड नंबर नहीं होता। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, मतलब मैंगो 1 पे है और फिर देखो ग्रेप्स 3 पे है, तो देखो 1 और 3 ऑड नंबर्स है ना, तो उन्होंने उसको क्या किया, ट्रू कर दिया। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस पोर्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कमेंट करता हूँ, नीचे पेस्ट करते हैं और अब मैं इवन यहाँ पे पास करता हूँ, तो ऑड की जगह मैं यहाँ पे कहता हूँ इवन, ठीक है, और ओ की जगह यहाँ पे मैं एलियस इसका टाइप कर देता हूँ ई, और यहाँ पे देखो मैं ओ की जगह पास कर देता हूँ ई। तो अब इसको सेव करते हैं, तो आप देखना इवन नंबर्स ट्रू होंगे, ऑड नंबर्स क्या होंगे, फॉल्स होंगे। तो देखो ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे देखो, अब देखो 0, 2 और 4, तो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं और ये क्या है, आपके पास ट्रू है। और यहाँ पे देखो मैंगो और ग्रेप्स ऑड नंबर्स हैं, इसलिए वो क्या है, फॉल्स है। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, इवन और ऑड को यूज करके, अगर इवन आइटम्स पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, ऑड आइटम्स पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस तरह से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई अभी यहाँ पे देखो, मैं इस पोर्शन को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो अभी जो मैंने एरे बनाया था, यहाँ पे देखो ये जो मैंने एरे बनाया था, ठीक है, ये सिंपल एक एरे है, एरे ऑफ एलिमेंट्स है। लेकिन भाई अगर मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, भाई यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का नाम रखता हूँ पर्सन्स, ठीक है। और देखो ये एरे है, एरे के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे देखो अब मैं कहता हूँ पर्सन की डिटेल है, क्योंकि मल्टीपल पर्सन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ पहला पर्सन है, उसका नेम मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुमार, क्या सेट कर दिया, कुमार, कुमार उसका नेम है, और कुमार की एज फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 24। और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कुमार मैरिड है, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ इज मैरिड, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ ट्रू, कि हाँ भाई कुमार मैरिड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसी लाइन को अब कॉपी करता हूँ और इसी एरे के अंदर ना मैं इसको थोड़ा सा अलग लाइन में ले आता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी इस एरे के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने क्या बताया, मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, एक दूसरा पास कर देता हूँ, फिर ये एंड में कॉमा लगाता हूँ और फिर यहाँ पे तीसरा पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके अंदर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ जैन, ठीक है, और यहाँ पे मैं एज कर देता हूँ 6, और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ये मैरिड नहीं है तो इसको मैं क्या देता हूँ फॉल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर लास्ट में मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अरशद, ठीक है, अरशद यहाँ पे है 21 और ये भी आपके पास मैरिड है, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास कर दी। तो अब देखो अब ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गया, क्योंकि इस एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं अपनी ng4 डायरेक्टिव की मदद से एक्सेस किस तरह से करूंगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ HTML के अंदर, ठीक है, ये देखो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं उसी तरह से एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टार ng4 यहाँ पे यूज करते हैं, और इसके अंदर देखो उसी तरह से लेट, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ p स्टैंड फॉर पर्सन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ऑफ, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ पर्सन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं h2 के अंदर इस तरह से पास कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी देखना, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मेरा पर्सन है ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखो इसके हर एक इंडेक्स पे एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। मतलब 0 पे कुमार का ऑब्जेक्ट स्टोर है, 1 पे जैन का ऑब्जेक्ट स्टोर है, अरशद 2 के ऑब्जेक्ट पे स्टोर है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे आओ, देखो h2 के अंदर ना मैं यहाँ पे पास करता हूँ ये p, ठीक है, क्या पास करता हूँ यहाँ पे p, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो पर्सन्स है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 बाय 1 p में जाएंगे और वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करूं, अभी रिजल्ट आपको थोड़ा सा अजीब नजर आएगा, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखो ये देखो 3 ऑब्जेक्ट्स है ना, तो 3 दफा यहाँ पे देखो ये इसने सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दिया, लेकिन हमें ऐसे तो नहीं चाहिए ना, तो हमें ना यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई ये जो p है
P के अंदर से आप हमें यहाँ पे क्या निकाल के दो, डॉट नेम निकाल के दो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद आप यहाँ पे मुझे पर्सन की क्या निकाल के दो, एज निकाल के दो, और फिर यहाँ पे आ जाओ, और फिर आप हमें लास्ट में क्या निकाल के दो, लास्ट प्रॉपर्टी हमने क्या सेट की थी, इज मैरिड, ठीक है। इज मैरिड आप हमें यहाँ पे निकाल के दो, ठीक है। और लास्ट में मैं एक लाइन ब्रेक यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि हमें हर ऑब्जेक्ट के ये जो 3 चीज़ें, मतलब हर पर्सन की जो 3 चीज़ें प्रिंट होगी, उसके बाद हमें एक BR मिल जाए, और उसके बाद दोबारा से ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमारा NG4 एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे देखो, देखो पहले कुमार का डेटा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जैन का डेटा प्रिंट हो रहा है, और सबसे लास्ट में देखो आपके पास अरशद का डेटा प्रिंट हो रहा है। क्योंकि अभी देखो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स कितने थे, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स थे। तो फर्स्ट टाइम पर्सन्स के अंदर कुमार का डेटा आया, मतलब कुमार का ऑब्जेक्ट आया, और वो कहाँ चला गया, P के पास। तो यहाँ पे मैंने कुमार की नेम प्रिंट करवाया, यहाँ पे कुमार की एज प्रिंट करवाया, और यहाँ पे उसका जो मैरिटल स्टेटस था वो प्रिंट करवाया, ठीक है। उसके बाद कुमार के बाद यहाँ पे जैन आया, ठीक है। जैन कहाँ चला गया, P में, तो फिर जैन का नाम मैंने यहाँ प्रिंट करवाया, एज यहाँ प्रिंट करवाई, मैरिड यहाँ पे प्रिंट करवाया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी NG4 डायरेक्टिव की मदद से इस तरह से प्रिंट करवा सकते हो। और भाई वो जो इंडेक्स वगैरह है, फर्स्ट लास्ट, वो भी आप यहाँ पे उसी तरह से कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इंडेक्स एज I, और यहाँ पे मैं देखो ये I का वेरिएबल, ठीक है, मैं एक सेपरेट S2 के अंदर I का वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसका ये S2 यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो ये जो पहला S2 है, इसके अंदर हमें क्या नजर आएगा, इसके अंदर हमें जो इंडेक्स नंबर होगा वो प्रिंट होगा, और फिर यहाँ पे डिटेल्स प्रिंट होगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट की। तो हर ऑब्जेक्ट के साथ उसका जो इंडेक्स नंबर है वो भी हमें नजर आएगा। तो इसको सेव करते हैं, ठीक है, ब्राउजर पे आओ। तो अब यहाँ पे देखो कुमार 0 इंडेक्स पे था, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है। जैन 1 इंडेक्स पे था, तो देखो जैन का डेटा दिखा रहा है। अरशद 2 इंडेक्स पे था, तो देखो अरशद का इंडेक्स नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही तरह दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने NG4 डायरेक्टिव को यूज कर सकते हो अपने एंगुलर ऐप के अंदर। तो अब आते हैं इसकी थियरी के ऊपर, तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, Angular NG4 directive iterates over a collection of data like an array and list etc. मतलब देखो NG4 डायरेक्टिव क्या करता है, आइटरेट करता है, ठीक है, ओवर अ कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरह से, जिस तरह एरे हो गया, लिस्ट हो गया। तो एरे और लिस्ट हो गया, उसके अंदर जितना भी कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको 1 by 1 आइटरेट करता है, मतलब 1 by 1 उसके अंदर से डेटा आइटरेट करके निकालता रहता है। एंड क्रिएट्स एन HTML एलिमेंट फॉर ईच ऑफ द आइटम्स फ्रॉम एन HTML टेम्पलेट। इसका मतलब कि जो भी आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एरे हो गया, लिस्ट हो गया, उनको रिट्रीव करता है, और रिट्रीव करने के बाद किसी HTML एलिमेंट में डाल देता है। जिस तरह से हमने अपने एरे को जब रिट्रीव किया था तो उसे हम H2 के एलिमेंट में डिस्प्ले करवा रहे थे, कहाँ पे, हमारी HTML टेम्पलेट के अंदर, मतलब वो जो हमारी HTML फाइल थी ना कंपोनेंट की, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव डॉट कंपोनेंट डॉट HTML। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, NG4 को यूज करके अपने एरे को आइटरेट करवा के, और उसका डेटा हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाया था, अपने H2 के HTML एलिमेंट में। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट NG4 डायरेक्टिव का। तो अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।